हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एचपी टेट और टीजीटी फिजिक्स में जो रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसका बेसिक्स हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑप्टिक्स का जो है ये पार्ट है आपका, ठीक है। और इसके ऊपर बेस्ड जो है काफी क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले मैं बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के जो है हमारे एचपी टेट और टीजीटी के जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो आपको लिंक जो है थंबनेल में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अकॉर्डिंगली। तो बात करते हैं टॉपिक की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? ये प्रोसेस है या फिनोमिना है लाइट का, जब कोई भी इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो जो है अपना पाथ जो है वो चेंज करती है, ठीक है। यानी ये मान लो कोई मीडियम है, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, इसको मान लो ये एयर मीडियम है, यहाँ पे एयर है, और मान लो ये दूसरा मीडियम आपका ग्लास है, ये गिलास है। तो एयर से ये ग्लास में जा रही है, ठीक है? एयर से ग्लास में ये जो लाइट रे है वो ट्रेवल कर रही है, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। तो जब ये यहाँ पे ये इंटरफेस हो गया, इन दोनों मीडियम को सेपरेट जो करता है, ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, ये एयर और ग्लास को सेपरेट करने वाला मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम से एयर से ये ग्लास के अंदर जाएगी, तो ये अपने पाथ को चेंज कर देगी, मतलब ये अब सीधी नहीं जाएगी, एक्चुअल में ये ऐसे सीधी मूव नहीं करेगी, सीधी नहीं जाएगी रे ऑफ लाइट। ये क्या करेगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है? यानी अपने पाथ को चेंज कर देगी, ठीक है। ये जो इसने पाथ को चेंज किया है, ठीक है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट रे क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड हो गई, ठीक है। और ये वाली जो लाइट रे है इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ टर्म्स हम देखेंगे। यहाँ पे जो ये सरफेस है, इंटरफेस है, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं हम नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो तो रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना हुआ? इट इज द फिनोमिना इन विच द लाइट रे, ठीक है, इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम चेंज इट्स पाथ, ठीक है। या आप सिंपल लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंडिंग ऑफ लाइट रे when it passes from one medium to the other। जब एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में पास होती है, ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कुछ टर्म्स इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बता दिया आपको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो टाइप के मीडियम देखेंगे, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग फिर रिफ्रैक्शन होगी, मतलब जो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होगी वो, या मुड़ेगी, जो बेंड करेगी, ठीक है, वो कैसे होगी, ठीक है। देखो दो टाइप की चीजें हो सकती हैं, देखो।
मान लो ये लाइट रे आई यहाँ से, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। या तो लाइट रे जो है ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, इस तरफ को मुड़ेगी। या दूसरा केस हो सकता है कि लाइट रे इससे दूर जाए, यानी इस तरफ को मुड़े, दूर की तरफ को मुड़े। तो दो केसेस बन सकते हैं, तो कौन सा केस बनेगा, ठीक है, और मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है, ये डिसाइड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे या मीडियम के ऊपर, ठीक है। इसके लिए हमें मीडियम देखना पड़ेगा, किस मीडियम से जा रही है लाइट और कौन से मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, ठीक है। दो केस होंगे, टुवार्ड्स द नॉर्मल या सेकंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। उसके लिए पहले आपको मीडियम का पता होना चाहिए। मीडियम में दो चीजें होती है, या तो मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम होता है, एक रेयरर मीडियम होता है, ठीक। ये दो टाइप के आपको मीडियम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसर क्या है और रेयरर मीडियम क्या है, ठीक है। तो जो डेंसर मीडियम है उसके अंदर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, ठीक है। डेंसिटी मतलब ज्यादा होगी, डेंसर बना डेंसिटी से, यानी डेंसिटी पार्टिकल की ज्यादा होगी, ठीक है। पार्टिकल्स मोर क्लोजर, ठीक है। यानी वहां पे वेलोसिटी जो है लाइट की कम होगी, इतनी ज्यादा डेंस मीडियम होगा तो लाइट उतनी ही स्लो ट्रेवल करेगी, ठीक है। वेलोसिटी स्लोअर, ठीक है। और जो रेयरर मीडियम होगा, पार्टिकल्स आर यहाँ पे क्लोज होते हैं, यहाँ पे दूर दूर होंगे, यानी फार, ठीक है, दूर दूर है, ठीक है। तो दूर दूर है तो लाइट जो है वो आराम से जो है वो क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। यानी लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी मोर होगी इस केस में। तो डेंसर में जो है आपने याद रखना वेलोसिटी कम होती है, और रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है लाइट की, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक टर्म डिसाइड करें, सॉरी डिफाइन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन velocity of light in medium। velocity of light in vacuum क्या होता है, इसको लिखते हैं हम c से डिनोट करते हैं, और मान लो velocity of light in medium v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, c अपॉन v, ठीक है। यानी जो मीडियम की वेलोसिटी है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको पता है c की वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये हमने पता है। वैक्यूम या एयर के अंदर, एयर में भी सेम होती है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम पे डिपेंड करेगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखो अगर वेलोसिटी कम है, ठीक है, वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अपर एरो ज्यादा के लिए है, ये कम के लिए। वेलोसिटी अगर कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। वेलोसिटी कम कहाँ होती है, वेलोसिटी कम होती है डेंसर मीडियम में, ठीक है। ये आ गया डेंसर मीडियम का केस। तो हम बोल सकते हैं डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यानी डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम का, ठीक है। यानी रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है वेलोसिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा।
तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेयरर का कम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लाइट रे जो रिफ्रैक्ट होके वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले हम लेते हैं एयर से जा रही है लाइट रे, ठीक है। एयर कौन सा मीडियम हो गया, रेयर, ठीक है। ये जा रही है मान लो ग्लास के अंदर, ये ग्लास, यहाँ पे आप नॉर्मल बना दो, ये नॉर्मल हो गया, एन से इसको लिखते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अब जो लाइट रे है ये डेंसर मीडियम है, ग्लास वाला डेंसर मीडियम है, तो इसका मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, म्यू 2 मान लो, ठीक है। यानी ये वाला केस है, रेयरर से जा रही है डेंसर में, म्यू 1 कम है म्यू 2 से, ठीक है। ये वाला केस है, म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका ज्यादा है, ठीक। तो जो लाइट रे मुड़ती है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, देखो यहाँ कम है। अब कम हो गई तो इसकी स्पीड कम हो गई लाइट की, तो ये किस तरफ को मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, यानी ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ऐसे सीधे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, ये है नॉर्मल, इसकी तरफ मुड़ेगी ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। हम लिखेंगे लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। ये केस होगा। दूसरा केस, अगर अगर डेंसर से रेयरर जब जाएगी, जैसे मान लो ये डेंसर मीडियम है आपका, मान लो यहाँ पे आपका ग्लास है, ठीक है। यहां से जा रही है मान लो ये एयर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एयर है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। तो ये रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। जब डेंसर से रेयरर में जाएगी, यहाँ स्पीड कम है, यहाँ ज्यादा हो जाएगी, तो ये सीधी चली जाएगी, यानी सीधी से यानी नॉर्मल से थोड़ा अवे मुड़ेगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, यानी इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू 1 है, ये म्यू 2 है, इस केस में म्यू 1 ज्यादा होगा म्यू 2 से, ठीक है। ये वाला केस, क्योंकि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है रेयरर मीडियम से, ठीक है। तो इस केस में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है। लाइट रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये केसेस होंगे आपके रिफ्रैक्शन के, और रिफ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्टिव रे कब मुड़ेगी, जब रेयर से डेंसर जाएगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाएगी, जब डेंसर टू रेयर जो है लाइट रे ट्रेवल करेगी, ठीक है। ये किस इसमें और आता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा केस है इसमें नॉर्मल इंसिडेंस का, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब
अभी समझते हैं। ये केस होगा जब लाइट रे बैंड ही नहीं होगी, मुड़ेगी ही नहीं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगी तो लाइट रे डज नॉट बेंड। ठीक है, ये वाला केस क्या है, लाइट रे डज नॉट बेंड। ठीक है, को बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। तो ये केस कब होगा, जब कोई ये मीडियम है, ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है या वाटर है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, सरफेस इंटरफेस के ऊपर जो भी नॉर्मल बन रहा है नॉर्मल बोलेंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी लाइट रे इसके थ्रू आएगी, नॉर्मल के पैरेलल, ठीक है, लाइट रे आ रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो जो लाइट रे है, ठीक है, ये बेंड नहीं करेगी, ये सीधी चली जाएगी। आर इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी लाइट रे सीधी ही चली जाएगी, ये यहाँ पे ना तो बेंड होगी ना जो है मुड़ेगी ना, मतलब एक ही बात है, ये बेंड नहीं होगी लाइट रे। ठीक है, इट विल मूव स्ट्रेट। ठीक है, सीधी चली जाएगी ये। ठीक है, इस केस को बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल के अलोंग जब आपकी इंसिडेंस रे आ रही है। ठीक है, तो ये केस हो गया नॉर्मल इंसिडेंट का, जब लाइट रे जो है वो बेंड नहीं होगी, या जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मान लो म्यू 1 इसका है, म्यू 2 इसका है। या दूसरा केस होगा जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बराबर हो, तब भी लाइट रे बेंड नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा तो वेलोसिटी भी बराबर होगी, तो सीधी चली जाएगी, वो उड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये केस है जब लाइट रे बेंड नहीं होती है, यानी रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं होगा, सीधी ही लाइट रे जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, अब इसमें रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज है, दो लॉज। ठीक है, को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ है कि जो इंसिडेंस रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, all lies in same plane। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। मतलब जैसे ये बोर्ड है आपका, प्लेन है, तो यहीं पे आपकी इंसिडेंट रे भी होगी, यहीं पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी होगी। ठीक है, और यहीं पे आपका नॉर्मल भी होगा, तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, ऑल थ्री विल लाइन सेम प्लेन, इसी बोर्ड के ऊपर तीनों रेज जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और इस कांस्टेंट का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अभी हमने पढ़ा। इट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो रेशो है, ये किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी ये रेशो किसके बराबर होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे, नेल्स लॉ को। ठीक है, ये मान लो आपका म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, यहां से आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को कैसे लिखेंगे अब, स्नेल्स लॉ कैन बी रिटन एज म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ठीक है,
यानी रेशो उल्टा लिखेंगे, यानी साइन आई अपॉन आर, ठीक है। तो आई के अगेंस्ट ये म्यू टू अपॉन म्यू वन, अपोजिट, ठीक है। या इसको ऐसे याद रखना हमने, म्यू वन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो एंगल है उसका साइन ले लो, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसमें, तो म्यू वन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और म्यू टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से भी आप स्नेल्स लॉ को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए। तो ये था आपका बेसिक्स जो नॉलेज अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी हमारी जो लक्ष्य एकेडमी है उसके ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं। तो आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप मैसेज वीडियो के थंबनेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।